नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी कानपुर की, जहां दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात होगी ललितपुर के, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। कानपुर के रावतपुर थाना अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शातिर आरोपी जतींद्र कई दिनों से फरार चल रहा था। कमिश्नरेट पुलिस के पश्चिम जोन के डीसीपी दिनेश त्रिपाठी ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित रखी थी। मुखबिर की सटीक सूचना पर रावतपुर थाना प्रभारी ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दुर्गेश की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से, जहां बीच चौराहे पर दलित युवक की दबंगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरोपी किशनपुर अम्बारी गांव का प्रधान बताया जा रहा है। प्रधान सद्दाम हुसैन पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वो वीडियो अभी मैंने भी देखा, अभी तत्काल में मेरी बात भी हुई है थाने पे। थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है, उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। शीघ्र ही उस पर जो अभी एप्लीकेशन आई नहीं है किसी की तरफ से, लेकिन एप्लीकेशन मौके पर जा करके लेकर के उस पर हम कार्रवाई करा रहे हैं। कोई गिरफ्तारी अभी तक सर? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं व छात्रों पर हुए कथित बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में ललितपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना देते हुए मंत्री ओपी राजभर एवं पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाराबंकी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घटना ने छात्र समाज को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने साजिशन छात्रों पर बर्बरता की। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि इस मामले में लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों की उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। आक्रोशित छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अभिषेक पटेल विभाग से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ललितपुर विभाग। जैसा कि हम न्यूज चैनल के माध्यम से सब लोग देख रहे होंगे कि विगत दिवस बाराबंकी जिले में एसआरएमयू विश्वविद्यालय में पहले व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ जब वहां के छात्र और विद्यार्थी परिषद के सहयोग से अपनी जायज मांगों को लेकर विश्वविद्यालय गेट के बाहर अड़े हुए थे, तब विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज, उनके साथ मारपीट की गई, बाहर के गुंडे बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई। ऐसे 30 से 40 ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे छात्र हैं जिनकी हड्डियां टूटी हैं। उनके पीठ देखो किस तरीके से बर्बरता पूर्वक ऐसा प्रतीत होता है। आपको जिन पुलिसकर्मियों द्वारा ये कृत्य किया गया, छात्रों के साथ ये घटना की गई, ऐसे सभी पुलिसकर्मियों पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर शासन उनके निलंबन की कार्रवाई करे और ऐसा विश्वविद्यालय जहां छात्रों के साथ इस तरीके का सलूक किया जाए, ऐसे विश्वविद्यालय को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि कई दिनों पहले से इस चीज की मांग वहां के छात्र कर रहे हैं कि 2022 से जब आपके पास मान्यता नहीं थी लॉ की, तो आपने वहां के छात्रों का एडमिशन कैसे ले लिया, और एडमिशन लेने के बाद जब छात्र वहां मांग करता है तो उनको आप डराते हैं, धमकाते हैं और उनके पैसे वापस करने के लिए भी मना करते हैं। विद्यार्थी परिषद जब इस मांग को लेकर सुबह 9 बजे से अड़ी हुई थी, शाम को 5-6 बजे के बाद वहाँ के कार्यकर्ताओं पर और वहाँ के छात्रों पर जिस तरीके से आपने लाठीचार्ज किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। वो 1 तारीख की घटना जो बाराबंकी जिले में घटित हुई है, ये छात्रों में के कार्यकाल में, और छात्र भी इस चीज को भूल नहीं पा रहा है कि हम जिस देश और राष्ट्र के लिए विद्यार्थी परिषद लगातार समर्पित है, छात्रों की मांग को लेकर आगे अड़ी हुई है, वहाँ ऐसे पुलिस द्वारा ये कुकर्म किया जा रहा है। इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। उस जांच में कोई भी हो, सीओ हो, एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, जो भी इसमें संलिप्त हो, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। यही विद्यार्थी परिषद आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन की वजह से मांग करती है। ओपी राजभर एक धूर्त मानसिकता का आदमी जो इस उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बना बैठा है, उसको ये तक ज्ञात नहीं है कि वो विश्वविद्यालय फर्जी तरीके से लॉ की मान्यता लिए हुए था। विद्यार्थी परिषद अपनी जायज मांग को लेकर मारी थी। पुलिस प्रशासन द्वारा जब मारपीट की गई तो उसने कहा कि ये छात्र गुंडे हैं। छात्र गुंडे होते तो क्या विश्वविद्यालय के बाहर धरना दे रहे होते, उनके घर पे जाके मारपीट कर रहे होते अगर गुंडे होते? तो विद्यार्थी परिषद इस प्रदर्शन के माध्यम से भी ऐसे ओपी राजभर जैसे मंत्रियों को और जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, उन सभी लोगों को ये कहना चाहती है कि विद्यार्थी परिषद अपने हर एक छात्र के साथ, हर एक कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े जीवन भर रह रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के ग्राम बुढ़वार के मजरा टपरिया की आदिवासी बस्ती आज भी सड़क सुविधा से वंचित है। इस गंभीर समस्या को लेकर आदिवासी लोग बच्चों सहित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और सड़क निर्माण की मांग उठाई।
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने के कारण बस्ती तक एम्बुलेंस या अन्य वाहन नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में यदि कोई बीमार हो जाए तो समय पर इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। प्रधान अनुपम चौबे सहित आदिवासी समाज के लोगों ने बताया कि इस संबंध में वे कई बार सदर विधायक रामरतन कुशवाहा को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी बस्ती तक सड़क निर्माण नहीं किया गया तो वे आगामी चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे और बड़े आंदोलन की राह अपनाएंगे। कहाँ के निवासी हैं? मलावनी टपर किस जाति से बिलोंग करते हैं? आदिवासी। आज किस समस्या को लेकर जिला समस्या ऐसा रहा कि हमारा बच्चे रूट से निकल नहीं पा रहा साहब, कुछ सब समस्या नहीं है, खचाला मची है, हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी ये रोड हो जाए साहब। रोड कौन नहीं डालने दे रहा? हमने साहब के उधार रोड कौन नहीं डालने दे रहा? वन विभाग नहीं डालने देते साहब। क्या निवास कर रहे हैं आप लोग? हम नहीं डालने देंगे, ये तुम्हारी जमीन नहीं है, मुकदमा कर देते हैं। कितने सालों से आप लोग हम लोग हैं कम से कम 30 साल से। तो कैसे रह रहे हैं आप वहाँ पर? हम साहब कूड़ा मकूड़ा की तरफ रह रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हमारा ये है कि साहब रोड हो जाए तो हम करेंगे, नहीं हम वोट नहीं करेंगे। ये हमारा वादा है, हम वोट नहीं करेंगे। आदिवासी लोग वोट नहीं करेंगे, कोनो में वोट नहीं करेंगे साहब, ये हमारा वादा है। ये क्या समस्या लेके आए हैं? भाई साहब, हम सभी लोग ग्राम बुढ़वार के मजरा मलावनी टपनियन के निवासी हैं और मैं वहाँ का ग्राम प्रधान हूँ। विगत कई सालों से मजरा मलावनी टपनियन में एक बहुत बड़ी समस्या आदिवासी परिवारों के साथ खड़ी हो गई है। चूँकि यह गरीब परिवार वहीं पर निवास करते हैं, वहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार से जब मांग की गई तो इनके लिए लाइट और वहाँ पर जल विभाग की व्यवस्था की गई। चूँकि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रोड। इस समय वहाँ पर यह परेशानी है कि रोड की इतनी ख़राब स्थिति है कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक वृद्ध बीमार हुआ तो वहाँ पर सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाई और वो भी इस घटना के कारण ख़त्म हो गया। मैं शासन प्रशासन से यह मांग करता हूँ कि भली वह ज़मीन वन विभाग की हो या किसी भी विभाग की हो, लेकिन रोड डलवाने की अनुमति तो ग्रामवासियों का हक है। और मैं चाहता हूँ कि अगर वो पक्की रोड की अनुमति ना दें तो एक सोलिंग गिट्टी रोड या कच्ची रोड जिससे ग्रामवासी आ जा सकें। क्योंकि मोदी योगी जी का सपना भी है कि जनजाति परिवार हमारे हैं, यह सारे लोग जनजाति परिवार के हैं। इनके वहीं पे आवास बने हैं, वहीं पे इनके मंदिर हैं, वहीं पे इनकी 3 पीढ़ियाँ निवास कर रही हैं। मैं शासन प्रशासन से, चूँकि एक जनजाति एक्ट भी है कि शहरिया परिवार को किसी भी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है, तो मैं माननीय जिलाधिकारी के समक्ष यह मांग रखने आया हूँ कि आप सभी ग्रामवासियों की मांग को देखते हुए वन विभाग से हम लोगों को रोड डलवाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। जब यह मामला हम लोगों ने अपने सदर विधायक जी के सामने उठाया था तो उन्होंने भी वन विभाग को निर्देशित किया था कि इस रोड को अति शीघ्र डलवाने की अनुमति प्रदान करें। अगर यह अनुमति हम लोगों को नहीं मिलती है तो निश्चित ही यह एक बहुत घनघोर समस्या होगी और अगला जो होगा वो बृहद आंदोलन होगा। मैं आप लोगों के समक्ष यह बात रखता हूँ, हम सभी ग्रामवासी इस मामले पर एक हैं और बिल्कुल एक राय होकर चलेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा आपका? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5 में। किस गांव से हो? मलावनी टपनियन से। अच्छा, क्या समस्या है? हमें ना कीचड़ हैगी और हम पढ़ भी नहीं जा पा। तो कैसे जा रही हैं आप स्कूल? खचक जाते ही। तो क्या चाहती हैं आप? रोड। कितने बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं? आए नहीं आवे बहुत हैं। कितने संख्या होगी? 50-60 हैं। सब लेके निकल नहीं पाते हैं? नहीं। कब से परेशान हो रहे हो? 30 साल से। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे गांव-गांव जनसंपर्क अभियान के तहत गुरुवार को करौंदी कला ब्लॉक के हरिपुर गांव में प्रदेश सचिव इंजीनियर भानु प्रताप सिंह और प्रधान प्रतिनिधि ने घर घर जाकर ग्रामीणों से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी की नीतियों और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। जनसंपर्क के दौरान समर्थकों ने ग्रामीणों को पार्टी की पट्टिकाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और समर्थन देने का आह्वान किया। ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों से वे विकास और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें राष्ट्रवादी पार्टी में अपनी उम्मीदों की किरण दिखाई दे रही है।
इस मौके पर राष्ट्रवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी गरीबों, किसानों, नौजवानों और महिलाओं की ताकत बनकर खड़ी है। मानव प्रताप सिंह के दौरे से कार्यकर्ताओं और समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों ने भरोसा जताया कि यदि यही जनसंपर्क अभियान जारी रहा तो राष्ट्रवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में एक मजबूत दावेदार बनकर उभरेगी। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्रवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।